अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले जो है वो सूरत अनाम पढ़ी है, अब सूरत आराफ पढ़ेंगे। इसका आपको तारफ़ करवाते हैं, उसके बाद आयात पढ़ेंगे। तो चलें इसके तारफ़ की तरफ आते हैं। सूरत आराफ 8वें पारे से शुरू हो रही है और सबसे तवील मक्की सूरत है, यानी जितनी मक्की सूरतें हैं उनमें से सबसे तवील सूरत जो है वो सूरत आराफ है। ये कुरान मजीद की 7वीं सूरत है। इसमें 24 रुकू और 206 आयात हैं। इसकी आखिरी आयत आयत सजदा है। इस आयत मुबारका का नाम उसकी आयत नंबर 46 लफ्ज़ आराफ से उख़्ज़ किया गया है। आराफ जो है जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक बुलंद मुकाम है, जिस पर ऐसे लोग होंगे जो अहले जन्नत और अहले दोज़ख को उनकी अलामात की बिना पर पहचानते होंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात अपनी नमाज़ों में इस सूरत की तिलावत फरमाते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज में सूरत आराफ पढ़ी तो उसे 2 रकतों में बाँट दिया, यानी आधी पहले पढ़ी और आधी दूसरी रकत में। सूरत आराफ के असल मुखातब मुशरिकीन मक्का हैं। इनमें मुतअद्दिद अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की तबलीग दीन का ज़िक्र है और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की बात ना मानने वाले नाफरमान लोगों के बुरे अंजाम का ज़िक्र किया गया है। सूरत अनआम और सूरत आराफ का ज़माना नुज़ूल जो है वो करीब करीब है और इनके मज़ामीन भी मिलते जुलते हैं। आगे इसका मरकज़ी मौज़ू है। सूरत आराफ का मरकज़ी मौज़ू अक़ीदा तौहीद, रसालत और आखरत का असबात, कुरान मजीद का मुनज़्ज़ल मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा होना और अल्लाह ताला की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला और तसल्ली देना है। आगे इसके बुनियादी मज़ामीन हैं, तो इंशाअल्लाह इसको पढ़ेंगे। अब जो है वो आगे औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना जो लोग यत्तबिऊना पैरवी करते हैं रसूला रसूल की, नबिय्यल उम्मी ही जो नबी उम्मी है। उम्मी का मीनिंग होता है अनपढ़, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो पढ़े हुए नहीं थे। जब कुरान नाज़िल हुआ तो हज़रत जिब्राईल ने जो है वो इनके दिल पर उतारा। अल्लज़ी जिन्हें याजदूनहु पाते हैं, मकदूबतन लिखा हुआ, इंदहुम अपने पास, फी तौराती तौरात में, वल इंजील और अंजील में। यानी जो लोग इस रसूल की पैरवी करते हैं जो नबी उम्मी है, जिन्हें वो अपने पास लिखा हुआ पाते हैं तौरात और अंजील में। तौरात और अंजील में वो क्या लिखा हुआ पाते हैं उस नबी के बारे में? वो नबी यामुरुहुम उन्हें हुक्म देता है, बिलमारूफ़ी नेकी का, वो नेकी के कामों अच्छे कामों का हुक्म देता है। व यनहाहुम और उन्हें मना करता है, अनिल मुनकर बुराई से, यानी बुराई से उन्हें रोकता है। व युहिल्लु और वो हलाल करता है, लाहुम उनके लिए, लाहुमुत त्वय्यिबाती उनके लिए, त्वय्यिबाती पकीज़ा चीज़ें। व युहर्रिमु और हराम करता है, अलैहिम उनके लिए, मुलखबाइसा नापाक चीज़ें, यानी जो नापाक चीज़ें उनको वो क्या हराम करता है। व यज़अु और दूर करता है या हटा देता है, अनहुम उनसे, इसराहुम बोझ, व अगलाला और तौक, अल्लती जिसे, कानत अलैहिम जिसमें वो पड़े हुए थे। जो तौक उनके गलों में पड़े हुए थे, क्या था कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जो है वो चीज़ें कुछ जो हैं हलाल और कुछ जो हैं वो हराम की हुई थी। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो वो क्या, उन्होंने उनके गले से वो तौक उतार दिए। फल्लज़ीना पस वो लोग, आमनु जो ईमान लाए, बिही उसके साथ, यानी उस नबी के साथ, व अज़्ज़रूहु और उन्होंने उनकी तज़ीम की, व नसरूहु और उनकी मदद की, व तबऊ और पैरवी की, नूरा नूर की। नूर से मुराद यानी कुरान मजीद है, यानी जिसने उस नबी की ताज़ीम की, इज़्ज़त की और उनकी मदद की, दीन का काम करने में उनकी मदद करना, और जिसने पैरवी की, नूर यानी कुरान पाक की, अल्लज़ी
جسے انزلہ نازل کیا گیا تھا ماہو اس پر جو اس پر اتارا گیا تھا یا جس کے اس پر جو اتارا گیا تھا نور یعنی قرآن پاک اس کی پیروی کی فاولئک یہی لوگ ہم المفلحون اولئک یہی لوگ ہم المفلحون فلاح پانے والے کامیاب ہونے والے یہی لوگ ہیں قل فرما دیجئے یا ایھا الناس آپ فرما دیجئے اے لوگو انی بے شک رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں الیکم تمہاری طرف جمیعا سب کی طرف آپ فرما دیجئے اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں الذی وہ اللہ جس نے لاہو اسی کے لیے ملک السماواتی بادشاہی ہے آسمان کی والارض اور زمین کی وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے لا الہ الا اللہ ہوا نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے یحیی وہ زندگی دیتا ہے وہ یمیت اور وہی موت دیتا ہے یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے فآمنوا پس ایمان لاؤ باللہ اللہ کے ساتھ و رسول ہی اس کے رسول کے ساتھ نبی الامی جی جو نبی امی ہے اللہ جی جو یؤمنو ایمان لایا باللہ اللہ کے ساتھ و کلمات ہی اور اس کے کلمات پر یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن اتارا گیا ہے اس پر جو ہے وہ ایمان لے آیا واتبعوہ پر اسی کی پیروی کرو لعلکم تاکہ تم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ جو بھی اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتے ہیں ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ یہ آیات ہو گئی یہ پہلے اس کا تعارف تھا اب آیات مکمل ہوئی صدق اللہ العظیم